जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। I love you. करण, कब तक बचाऊंगा मैं तुम्हें? ये सिर्फ आखिरी बार था, ओके? तुम तो उस गाड़ी में हमेशा के लिए जाने वाले थे ना, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? जवाब दो ना प्लीज, तुम गए क्यों नहीं? क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए टाइम पर स्टेशन पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन कल सुबह की पहली गाड़ी से मैं चले जाऊंगा, ऑलराइट? सचमुच जा रहे हो? हाँ। रुकोगे नहीं? नहीं। कोई रोकेगा तो भी नहीं? नहीं। मैं रोकूंगी तो भी नहीं? नहीं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो भी नहीं? हाँ करण, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू करण, आई लव यू। बाय द वे लक्ष्मी, एक बात बोलूं? शायद तुम जैसी लड़की तो हो सकती है, लेकिन मुझ जैसा लड़का नहीं हो सकता। क्या होगा रसीली बाई का? वहां हवालात में वो अपनी जमानत का इंतजार कर रही होंगी, पर उनको छुड़ाने के लिए पैसे कहां से? युवराज ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। अब क्या करूं मैं? युवराज यहाँ?
कजरी, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कजरी, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी युवराज। जब मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी होती है तो तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करते हो, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हो अपने परिवार के सामने। भले ही मैं कोठे वाली हूँ, पर इस तरह की बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। हे कजरी, ताना मार रही हो। कजरी, पर मैं इस वक्त नहीं चाहता कि तुम मेरे परिवार के सामने आओ। उन्हें शक हो जाएगा कि अभी भी हम एक साथ हैं, एक दूसरे से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम पहले करते थे। हाँ कजरी, मेरा मन ही जानता है, मेरा मन ही जानता है कि वो सब बातें मैंने तुमसे कैसे कही। अब ये सब छोड़ो, बताओ कि इंपॉर्टेंट बात क्या है? तुम इतनी टेंस होकर मेरे घर पर क्यों आई थी? युवराज, हमें जल्द से जल्द रसीली बाई को पुलिस स्टेशन से छुड़ाना होगा। हम ज्यादा देर उन्हें हवालात में नहीं रख सकते। पुलिस स्टेशन? हाँ युवराज, रसीली बाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और पापूजी भी यहाँ पर आए थे। पापा यहाँ आए थे? कजरी, सिचुएशन तो और भी बिगड़ती जा रही है। युवराज, इससे पहले कि और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तुम अपनी जायदाद, सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लो। फिर हम वापस से एक साथ एक छत के नीचे रह पाएंगे। वैसे भी काफी वक्त निकल चुका है। मैं समझता हूँ कजरी, बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरी सारी प्लानिंग हो चुकी है। एक बार ये जायदाद मेरे नाम हो जाए, उसके बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। ना, तुम चाहती क्या हो कि मैं सबके सामने जाकर ये कहूं, अंकल पहले लक्ष्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी, अब लक्ष्मी मुझसे प्यार करती है। पहले वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, अब मुझसे शादी करना चाहती है। तुम पागल हो गए हो, उठा के मुझे बाहर फेंक देंगे और मेरी किसी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं बेशर्मों की तरह अपने माँ बापू जी के सामने जाके कहूँ कि मैं करण से शादी करना चाहती हूँ? मैंने कब कहा कि तुम बेशर्मों की तरह जाओ? तुम ऐसा करो, बापूजी के पास जाओ, आराम से, शर्माते हुए, अपनी चुन्नी को हाथ से खेलते हुए उनके पास जाके बोलो, शर्मा के बोलो, मैं करण से शादी करना चाहती हूँ। सिंपल। हेलो, क्या हुआ? प्रैक्टिकल करके दिखाया तो मुंह खुला रह गया और जबान बंद हो गई, इसलिए तो बोला था। तुम एक काम करो, बापूजी के पास जाओ और उनको जाके ये सब बातें करो, सब ठीक हो जाएगा। बापूजी? हाँ, बापूजी के पास ही तो जाना है। करण? हाँ। बापूजी? बापूजी वो तुम दोनों की बातें मैंने सुन भी ली और जान भी गया कि तुम दोनों मुझसे क्या कहना चाहते हो। लक्ष्मी, करण, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। बापूजी? हाँ बेटी, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और एक पिता की नजर में तुम्हारे लिए करण से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है।
अगर तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर हो तो उन्हें सारी रस्में और शादी की तारीख तय करने के लिए कल ही बुलवा लो। इस नेक काम में मैं देरी नहीं करना चाहता। वो सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं और हम लोग कल ही शगुन लेके आएंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं बेटे, थैंक यू नहीं। युवराज बेटा, तुम इतने खोए हुए और उदास क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मामा। युवराज, मुझसे छुपाओ मत। मेरे बेटे की मन की बात जान लेने में क्या मुझे वक्त लगता है? तुम जरूर कुछ सोच रहे हो, बताओ ना क्या बात है। मामा, मैंने पहले आप लोगों को इतना परेशान किया है, अब अपनी प्रॉब्लम से और परेशान नहीं करना चाहता। युवराज, मुझे माँ भी कहते हो और परेशानी की भी बात करते हो बेटा। माँ अपने बेटे से प्यार कर सकती है, उसे रूठ सकती है, उसे डांट सकती है, लेकिन अपने बेटे से परेशान कभी नहीं हो सकती। नहीं युवराज बेटा, अगर तुम अपनी परेशानी अपनी माँ के साथ नहीं बांटोगे तो किसके साथ बांटोगे राजा? बताओ ना मुझे, बात क्या है? क्या बताऊं मामा? कुछ बाकी नहीं रहा अब मेरी जिंदगी में। नथिंग, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। सबसे पहले मैंने अपने घर वालों से चीटिंग की, एक गलत लड़की से शादी की, और अब वो शादी भी टूट गई और घर वालों का भरोसा भी। मामा, मैं जानता हूं मामा, अब इस परिवार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे वजह से आपका स्टेटस भी इस परिवार में कम हो गया। अब हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं, यहां तक कि पापा भी नहीं। मैं जानती हूँ बेटा। आई नो मामा, और ये सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं युवराज, नहीं। आज भले ही वक्त हमारा ना हो, लेकिन कल इसी घर में हमारी वही जगह कायम होगी जो पहले थी। बेटा, ये तो एक छोटा सा बुरा वक्त है हमारा, जो देखते देखते यूं निकल जाएगा। बस एक बार ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चिंता दूर हो जाएगी। युवराज, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। चल बेटा, अब जल्दी से जाकर दूध पी लो और सो जाओ, ठीक है?
थैंक्स मामा। आपका कॉन्फिडेंस देखकर अब मुझे यकीन हो गया है कि अब ये जायदाद मेरे नाम पर होने से कोई नहीं रोक सकता। બહેના એટલે વાત શું છે હે? इतनी देर रात गए हम इस कमरे में क्या करने आए हैं? बोलो तो। रसिक भाई, सो उधर क्या है? आज हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है रसिक भाई। प्लान? कौन सा प्लान? अरे तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारे परसों का प्लान, जायदाद का प्लान। उस तिजोरी में गरोडिया खानदान की जायदाद के असली कागजात पड़े हैं। हाँ तो? और हमारी किस्मत मेरे हाथ में। हमें बस इतना ही करना है कि ये जाली कागजात को असली कागजात के साथ बदल देना। वो सब तो ठीक है बहना, पर इन कागजात में ऐसा क्या है जो उन कागजात में नहीं है? तारो माथो, इस कागजात के मुताबिक गरोडिया खानदान की पूरी जायदाद युवराज और सिर्फ युवराज के नाम होगी। इन बेटियों के नाम एक फूटी कौड़ी तक नहीं आने दूंगी। मेरा भी नाम मेनका है। अरे जब मेनका ने विश्वामित्र को तिगनी का नाच नचाया तो सावित्री बहन क्या चीज है। अब तुम्हारे दिमाग में कोई बात आई? अरे यार, आ रसिकपण गांडो થઈ ગયો જ ખરેખર। अरे इतनी छोटी सी बात समझने में इतनी देर लगा दी। बस 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 बहना, तूने बोला और मैंने समझ लिया। अभी बोलने का टाइम नहीं है, अभी कर्म करने का टाइम है। जल्दी से किस्मत का दरवाजा खोलता हूँ और अपने युवराज की किस्मत को बदलता हूँ। चल चल चल। किस्मत? બધું કામ પતી ગયું બહેના। गरोडिया निवास आज से तुम्हारे बेटे का हुआ और मैं रानी बनकर राज करूंगी। चलो 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 चलो।